हेलो बच्चों, मैं रमाशंकर प्रजापति आप लोगों का जो है केमिस्ट्री टीचर रमाशंकर सर के नाम से जो है कि हमारा चैनल चलता है यूट्यूब पर। इसके माध्यम से रमाशंकर लिख कर आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये ऑनलाइन क्लास 10th केमिस्ट्री, तो ये केवल 10 के लिए ही नहीं है, बल्कि जो है कि 9, 10, 11, 12 सब के लिए है और सभी बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में ज़्यादा हम समझते हैं कि दिक्कत होता है लड़कों को, तो इसको हम लोग समझेंगे। मेन जो है कि सूत्र कैसे बनाया जाता है, कैसे जो है कि अभिक्रिया किया जाता है, जो है हमारा पार्ट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको देखेंगे आप लोगों को ये पूरा बातें जो है कि समझ में आएगा। कोई भी यौगिक समझिए कि हमारा 2 या कहा गया है कि मतलब यौगिक का ये हमारा परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व, तो इसमें धनायन और ऋणायन इसमें दोनों होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि टोटल जो है कि ऋणायन को ही लेकर बनाया जाता है, ठीक। तो इसको हम समझाएंगे, आप लोग समझेंगे। देखिए, तो हम धनायन इस पर लिखे हैं बोर्ड पर। तो ये टोटल जो है कि ये धनायन है हमारा। हाइड्रोजन H+ है, सोडियम Na+, ऐसे ही सब लिखे हैं हम, समझ रहे हैं ना। कैल्शियम Ca2+, अब मतलब हर एक में। अब यहाँ पर ये केयर करना है, ये मेथिल है CH3+ है, ये नहीं 3 के ऊपर प्लस। ये टोटल पर हमारा चार्ज क्या है, प्लस है। और एथिल है C2H5+, यानी टोटल पर पावर हमारा जो है चार्ज क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा धनायन हुआ। इसके बाद इसको ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। इस पर कितना प्लस होता है, कितना माइनस होता है, इसको हम बाद में समझाएंगे। अभी तत्काल में आप लोगों को इसको याद करना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ धनायन। इसके बाद इसको जो है कि पूरा आप लोग लिख कर जो है कि इसको याद कर जाइए, और इसी की जो है सहायता से सूत्र बनेगा, हम बताएंगे आप लोगों को। ये रहा हमारा धनायन, ऋणायन हम बता रहे हैं अभी तुरंत। इसको लिख लीजिए, वीडियो को जो है पुश करके इसको रोकिए, इसको लिखिए। इसके बाद जो है कि हम ऋणायन आप लोगों को लिख रहे हैं, इस पर ऋणायन को देखेंगे हम लोग, ठीक। फिर ये हम लोगों का रहा ऋणायन आप लोग इसको पूरा देख रहे हैं। हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ऐसे देखिए साइनाइड Cn-, ये दोनों पर माइनस है। ये कोष्टक में करने का मतलब करें चाहे ना करें, ये दोनों पर, ये इसका मतलब ये दोनों पर माइनस है। इसके बाद समझिए ये नाइट्रेट NO3, यानी टोटल पर ये माइनस है। हमारा चार्ज क्या है, टोटल पर चार्ज है माइनस। इसी प्रकार ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये भी है। तो धनायन हम इससे पहले हम लिखवाए हैं, ये रहा हमारा ऋणायन। तो वीडियो को जो है पुश करके इसको रोक करके जो है कि इसको लिख लेंगे पूरा और याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बता रहे हैं कैसे क्या है, देखते हैं। तो ये हमारा रहा ऋणायन, धनायन इससे पहले लिखवाए हैं। अब इस पर हम बता रहे हैं आप लोगों को जो है कि सूत्र कैसे बनेगा, किसी भी यौगिक का अणु सूत्र कैसे बनाया जाता है, इस बात को हम बताएंगे। पार्ट वाइज आप लोग देखेंगे, समझ में आएगा। ये पार्ट हमारा 1 है। इसी प्रकार जो है हर एक पार्ट को आप लोग जो है कंटिन्यू उसको देखिए, समझ में आएगा हर चीज़। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को जो है किसी भी यौगिक का अणु सूत्र कैसे बनाया जाता है, समझिए। इसका नियम क्या होता है, यानी अणु सूत्र यहाँ पर ऐसे लिखिए, यौगिक के अणु सूत्र बनाने का नियम, ठीक। किसी भी यौगिक का अणु सूत्र कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए, पहला किसी भी यौगिक का अणु सूत्र बनाने के लिए धनायन और ऋणायन का
का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? धनायन और ऋणायन का प्रयोग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जो है कि हमारा नेगेटिव चार्ज ही होता है, उस पर भी हमारा यौगिक अणु सूत्र बन जाता है, उसको हम बताएंगे। फिर दूसरा समझिए, यदि आयन का मान समान हो, यदि आयन का आंकिक मान समान हो तो उस आयन को हटा देते हैं, उस आयन को हटा देते हैं और तत्वों को उसी प्रकार ज्यों का त्यों त्यों लिख देते हैं। समझिए इस बात को। यदि आयन का आंकिक मान मतलब +2 -3 -4 ऐसे होता है ना। यदि आयन का आंकिक मान समान हो तो उस आयन को हटा देते हैं और तत्वों को उसी प्रकार ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा जो है यौगिक अणु सूत्र बनता है। लिख सकते हैं इस प्रकार यौगिक का अणु सूत्र बनता है। तो ये हम बताने आपको जा रहे हैं। टीचर जो है कि हम हुआ चाहे कोई भी हो, डायरेक्ट जो है किताब लोग उठा लेते हैं पढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बातें होती है जो कि उसको जो है कि डायरेक्टली हम लोग बताते हैं, तो वे सारी बातें जो है बच्चे उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग समझेंगे। कक्षा 10 हो चाहे 9 हो चाहे 11 चाहे 12 कोई भी बात हो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हर जगह हर वक्त कि हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है दिक्कत करती हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखते हैं, इधर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, इधर समझिए। ठीक ना, सभी लोग समझिए बच्चों, ध्यान दो इधर। यौगिक का अणु सूत्र कैसे बनता है, ठीक ना। तो जैसे है सोडियम, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, समझिए। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इधर जानते हैं कि इधर प्लस होता है और एक तरफ क्या होता है? माइनस होता है, समझिए। तो सोडियम का अभी हमने लिखवाया जो है कि धनायन में देख सकते हैं आप लोग, Na+ है, क्लोराइड क्या है? Cl-। तो यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर एक माइनस है, यानी चार्ज जो है समान है हमारा। ठीक है, समान है तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर लिखवाए भी हैं, आयन का आंकिक मान समान हो तो आयन को हटा देते हैं और तत्वों को उसी प्रकार ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस प्रकार यौगिक अणु सूत्र बनता है। तो ये हमारा इस पर चार्ज क्या है? आयन क्या है? समान है, हटा देंगे तो NaCl। क्या लिखेंगे? NaCl। जैसे मान लीजिए है कैल्शियम, समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये है हमारा। कैल्शियम का जानते हैं आप, Ca क्या होता है? 2+, ऑक्साइड आपका होता है 2-, यही होता है। तो यहाँ पर 2+ चार्ज है, यहाँ पर 2- चार्ज है, यानी चार्ज क्या है? समान है, इक्वल है। तो इस चार्ज को क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे, कटा नहीं देंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो यानी Ca क्या बनेगा? CaO। अब इसका रहा बात कि अगर ऐसे भी कहीं लिखा है तो इसका नाम पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? Ca से कैल्शियम और O से ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आगे समझिए। जैसे मान लीजिए है हमारा एल्यूमिनियम फास्फेट है, समझिए, एल्यूमिनियम फास्फेट। तो एल्यूमिनियम का समझते हैं क्या होता है? धनायन में Al3+ लिखवाए हैं। फास्फेट का क्या होता है? PO4 पर 3-। तो यहाँ पर 3+ है, 3- है, चार्ज जो है दोनों का समान है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हटा देंगे इसको। क्या करेंगे? हटा देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसका आंकिक मान क्या है? ये बराबर है दोनों का, हटा देंगे।
तो यहाँ पर 3 3 हट गया, Al क्या बचेगा, AlPO4, यानी एल्यूमिनियम फास्फेट का सूत्र क्या बनेगा, AlPO4। ऐसे मान लीजिए है हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, समझिए। तो हाइड्रोजन के जानते हैं ना H+ होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3-, समझिए। यहाँ पर H+ है, NO3- है, तो यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक प्लस है, ये समाप्त हो जाएगा हमारा। बनाएंगे क्या, HNO3, देखिए प्लस माइनस हट जाएगा, HNO3। इसको हम नाइट्रिक एसिड भी पढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड भी पढ़ते हैं, तो ये हमारा ऐसे बन जाता है। कोई भी उदाहरण एक और देखिए, जैसे है पोटेशियम आयोडाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, कुछ भी, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का जानते हैं ना H+ होता है, और क्लोराइड का क्या होता है Cl-। ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। अब ये देखिए H+, Cl-, एक प्लस एक माइनस हटा देंगे, क्या बनेगा HCl। इसको पढ़ते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आयन का जब आंशिक मान जब समान होगा, तो उसके लिए हमारा रूल जो है फॉलो करता है। तो यहाँ तक हम समझते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद चलिए, इसके बाद जो है कि हम ये दूसरा रूल पर ये हम आप लोगों को उदाहरण समझाए, इसके बाद तीसरा रूल देखते हैं, समझिए। चलो बच्चों, ये इसमें जो है तीसरा हम लोग रूल देखेंगे। यदि आयन का मान का मतलब वही आंकिक मान है, ये आंकिक मान है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए, यदि आयन का आंकिक मान समान न हो, तो तीर की सहायता से आयनों का आदान प्रदान करके, आदान प्रदान मतलब लेन देन करके यौगिक और सूत्र बनता है। समझते हैं, इस एग्जाम्पल हम लिखे हैं इस पर। तो ये जिंक क्लोराइड है, जिंक का आप लोग जानते ही हैं Zn2+ होता है। क्लोराइड क्या होता है Cl-। तो ये 1 है, तो देखिए ये 1 अब यहाँ बराबर नहीं है, ये समान नहीं है, तो फिर ऐसे तीर लगाएंगे, समझिए बहुत आसान तरीका से। Zn और ये 1 है, तो 1 हमारा आ जाता है यहाँ पर। तो ये Zn का एक भाग है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। अब ये इसको लिखेंगे Cl को, और ये 2 है, तो 2 आ जाएगा आपके यहाँ पर। यानी क्या सूत्र बना हमारा ZnCl2, ये हमारा सूत्र बना। सोडियम सल्फेट है, देखिए सोडियम का आप लोग जानते हैं Na+ होता है, सल्फेट का क्या होता है SO4 2- होता है। तो इसको आप समझिए क्या होगा, इसमें जो है कि समझिए यहाँ पर 1+ है, यहाँ पर 2- है, तो ये बराबर तो है नहीं, फिर तीर की सहायता से आयन का आदान प्रदान होगा। यानी कहने के मतलब ये 2 है, तो 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये वाला उठ कर आएगा यहाँ पर बच्चा, समझिए Na2+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा Na मतलब Na2+ नहीं, Na2 हो जाएगा। ये SO4 है और ये 1 है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि SO4 का टोटल एक भाग है। तो Na2SO4 ये हमारा सूत्र बनेगा। देखिए कॉपर आयोडाइड है, Cu जानते हैं 2+ होता है, आयोडाइड माइनस होता है, माइनस मतलब 1। तो इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, Cu ये 1 है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे फिर 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारा, यानी क्या बनेगा CuI2। कॉपर आयोडाइड का क्या सूत्र बनेगा CuI2, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, समझिए एल्यूमिनियम 3+ लिखवाए हैं, ऑक्साइड क्या होता है 2-, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर, 3 आ जाएगा यहाँ पर, यानी आप लोगों का बनेगा Al2 नहीं, हाँ Al2 ये आ जाएगा यहाँ पर Al2, और 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो O3, Al2O3, यही सूत्र बनेगा आप लोगों का। अब समझिए कि मैग्नीशियम आयोडाइड है, तो Mg क्या होता है 2+ होता है, और आयोडाइड क्या होता है I- होता है, समझिए। तो 2 ये 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो Mg ये 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे, और ये I है, तो I यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि Mg का एक भाग है, और 2 आ जाएगा आपके यहाँ पर, Mgi2 बनेगा। क्या बनेगा Mgi2। अब समझिए सिल्वर परऑक्साइड, ये क्या होता है, देखिए इधर सिल्वर परऑक्साइड, सिल्वर का Ag+ होता है, परऑक्साइड का होता है O2 पर 2-, समझिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 है, और ये 2 है, तो बराबर तो है नहीं, तो फिर ये 2 आ जाता है आपका यहाँ पर, 1 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब Ag और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर बच्चा, तो Ag2 हो जाएगा। ये 1 है, तो 1 का इसमें फिर मल्टीप्लाई करें तो O2 होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब Ag2O2।
ये बनेगा हमारा। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को जो है कि हमने जो है कि अच्छी तरह से जो है समझाने का प्रयास किया। ये तीसरा नियम भी इसको ध्यान से इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे चौथा रूल इसका क्या होता है। इसको केवल देखिए, एक और बात है, इसमें जो है केवल वीडियो देखने से ये हमारा नहीं होगा। इसको जो है कि रफ पर लिखिए, एक फेयर कॉपी भी बना लीजिए और उस पर हल कीजिए, बारी बारी से इस पर हल कीजिए और इसी के आधार पर कोई दूसरा सूत्र भी उसमें बनाइए, ठीक ना, बना कर देखिए, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग जो है चौथा रूल क्या है। यदि आयन का आंकिक मान, ये मान है, मान समान न हो तो न हो और दो या दो से अधिक तत्व, अधिक भिन्न भिन्न तत्व एक साथ आए हों, क्या हों, एक साथ आए हों, तो निम्न प्रकार से यौगिक और सूत्र बनता है। पहला, यदि आयन दो हो, आयन का हो दो यानी चार्ज दो हो उस पर, तो एलिमेंट्स यानी कोष्ट में ऐसे लिखेंगे, तत्व जो भी रहेंगे इसमें लिख देंगे, एलिमेंट्स उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये इसका टोटल का ये होल ट्वाइस होगा, क्या पढ़ेंगे इसे, होल ट्वाइस पढ़ते हैं। यदि आयन 3 हो तो इसे क्या पढ़ेंगे, होल थ्राइस पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 हो तो क्या पढ़ेंगे, टोटल जो भी हमारा एलिमेंट्स होगा उसको लिखेंगे कोष्ट में और उसको पढ़ेंगे होल 4। तो इस पर हम समझाते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस जो है रूल को जो है आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद हम आप लोगों को एग्जाम्पल समझा रहे हैं, उसको समझिए। चलिए देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca2+, हाइड्रोक्साइड OH- होता है आपका, ठीक। तो समझते हैं इसे एक है, इसमें भी वही प्रक्रिया है, तीर के प्रयोग से ही जो है आयनों का आदान प्रदान करके हम लोग जो है कि बनाएंगे। और यौगिक और सूत्र C है, ये 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, ये OH ऐसे कोष्टक में लिखेंगे, क्यों, और यहाँ पर इसका ये 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि केवल ऑक्सीजन का ही, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन का ही 2 भाग हुआ, लेकिन जबकि जो है ये हमारा ये जो 2 है प्लस 2 चार्ज अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये दोनों के लिए आ रहा है, इसलिए जो है कि इसको कोष्टक में लिखेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, एक साथ आए हैं, इसलिए कोष्टक में लिखकर ऐसे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे CaOH का होल ट्वाइस। इसको दूसरे भाषा में हम लोग बूझा चूना के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इधर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मान लीजिए है सल्फेट, क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र देखिए कैसे बनेगा। Al3+ होता है, सल्फेट का क्या होता है, SO4 2- होता है, तो ये हमारा 2 आ जाता है यहाँ पर और 3 चला जाता है यहाँ पर। Al2 यहाँ पर लिखेंगे, इसको कोष्टक में नहीं लिखेंगे, Al का मतलब एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम ये जो है कि Al हमारा जो है एल्यूमिनियम का ही जो है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया है, एल्यूमिनियम का संकेत Al। तो Al इसमें 2 तत्व नहीं है कि A और L अलग अलग है इसलिए इसको कोष्टक में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर समझिए कि ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, 2 ये भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, तो ये तो 2 आ गए हमारे यहाँ पर, और ये इसको लिखेंगे देखिए ऐसे, SO4 है कोष्टक में ऐसे लिखेंगे, और ये 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, यानी Al2 SO4 का होल थ्राइस, ऐसे बनाएंगे। अब समझिए जैसे है आप लोगों का मान लीजिए है मैग्नीशियम नाइट्रेट है, क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसको हम लोग समझेंगे कैसे बनेगा। तो Mg2+ होता है, जानते हैं, नाइट्रेट NO3- होता है, क्लियर। तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर और 2 चला जाएगा यहाँ पर, ऐसे बनेगा। यानी कहने की मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो Mg1 तो लिखेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि मैग्नीशियम का एक भाग है इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। ये NO3 है तो NO3 हम ऐसे लिखेंगे, और ये 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें है, तो इसको पढ़ेंगे MgNO3 का होल ट्वाइस, ऐसे जो है कि हमारा सूत्र बनता है। एक और देख लीजिए,
जैसे मान लीजिए कि है फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट हम बना रहे हैं, फेरिक सल्फेट। तो फेरिक का जानते हैं Fe क्या होता है, 3+, सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। हाँ, धनायन ऋणायन आपको कोई याद होना चाहिए। अगर याद कर ले रहे हैं तो आप लोगों को जो है सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और केमिस्ट्री में जो है कि हमारा रिएक्शन बनाने में यही सारी जो है छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोगों को आगे चलकर दिक्कत करती हैं। 9th to 12th सारे बच्चों को दिक्कत कहीं ना कहीं होता है। ये हमारा अपना जो है पर्सनल जो अनुभव है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो Fe2 और ये SO4 है, SO4 ऐसे लिखेंगे। फिर जो है कि यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका, देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा यहाँ पर, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो यौगिक का जो है कौड़िक सूत्र ऐसे बनता है। इस वीडियो को जो है कि ध्यान से इसको सुनिए, देखिए और जो है रफ पर जो है कि इसको एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। केवल वीडियो देखने से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा जब तक कि इसे रफ पर जो है सॉल्व नहीं करेंगे। बस यहाँ तक। तो ये केमिस्ट्री का जो है कि हमारा क्लास 10th का पहला पार्ट रहा। ये 10th के लिए ही नहीं, हमने बताया कि जो है 9th 10th 11th 12th कोई भी जो बच्चा देख सकता है, सभी के लिए है, सबको ये जानना जरूरी है, ठीक है। अध्यापक उसको जो ढंग से पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, सबके लिए ये जरूरी है। यहीं से जो दिक्कत होता है बच्चों को। तो अपने जो है कि दोस्तों में अधिक से अधिक जो है कि इसे शेयर करो ताकि जो है कि सबको इस वीडियो का जो है कि लाभ मिल सके। धन्यवाद।